बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर 100 इंटीग्रल चैलेंज के ये प्रॉब्लम नंबर 15 है। हम प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर कांस्टेंट है और 2x है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव है, लेकिन अगर आगे डेरिवेटिव ना मौजूद हो तो हम डेरिवेटिव बना सकते हैं। ये चीजें याद रखें। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछले 14 प्रॉब्लम्स की वीडियो देखी है उनका थैंक यू। उन्होंने आगे शेयर भी किया, मुझे उम्मीद है। अगर नहीं शेयर की तो शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो करें। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और YouTube पे जाके ना इसकी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करके, ये सेकंड ईयर के क्वेश्चंस भी हैं तो आप इसे आगे भी शेयर कर सकते हैं सेकंड ईयर के लिए। और मैं इस सीरीज के अंदर मैं हर उस टॉपिक को टच दूंगा जो इंटीग्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, सारे वो क्वेश्चंस मैं कवर करने जा रहा हूं जो आपको लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है फॉर मोर वीडियोस के लिए, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, जहां पे देखें मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, आप लोगों को रूल पढ़ाया था। वो था कि अगर हमारे पास फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, उसकी पावर में कोई चीज है जो मर्जी हो, लेकिन उस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप क्या करते थे कि उस फंक्शन में कोई एडिशनल काम ये करते थे कि उसकी फंक्शन की पावर में एक ऐड करते थे और वही पावर नीचे लिखते थे, प्लस सी। अब अगर इधर मैं सोचूं कि मेरे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन मेरे पास a माइनस 2x की पावर जो है वो 3/2 है, लेकिन इस फंक्शन का आगे डेरिवेटिव जो है, मतलब a माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, a माइनस 2x का डेरिवेटिव होता है a 0 हो जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट बाहर और x का डेरिवेटिव 1, तो 0 माइनस 2, तो मतलब माइनस 2 हमारे पास इसके आगे होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे माइनस 2 लाने के लिए और फिर dx करने के लिए, मतलब अगर ये चीज होती तो मैं डायरेक्ट क्या कर लेता, अगर ये चीज होती तो मैं डायरेक्ट इस चीज की तरफ आता और मैं यहाँ पे ये करता कि फंक्शन की पावर में एक ऐड कर लेता, a माइनस 2x की पावर में एक ऐड कर लेता और उसी पावर को मैं नीचे लिख लेता, यही काम था, और प्लस सी कर लेता। अब यहाँ पे यही काम कर लेते हैं। जो सवाल है ना, इस सवाल में हम लोग ये एडिशनल काम करते हैं, मतलब ये चीज बनाने के लिए हम ये लिखते हैं कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड -2 बाय इक्वेशन, ठीक है। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा ले -2 इस इक्वेशन के साथ, सवाल के साथ। अब सवाल के साथ मैं क्या कर रहा हूं कि 1 डिवाइडेड बाय -2 को मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ये मतलब -2 डिवाइड हो रहा है, और यहीं से a माइनस 2x की पावर 3/2 और -2 और dx। तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स कि यहां से -2 और -2 कट हो सकता है ना, मतलब इस फॉर्म में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई बाय 1 और -2 करता हूं तो -2 कट होकर 1 बना लेता है, और 1 जिस भी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वही आ जाता है। तो ये चीज मैंने कोई गलत तो नहीं की। अब मैंने इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फॉर्मूला बना लिया कि फंक्शन है और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव, मतलब ये फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है। a माइनस 2x का डेरिवेटिव जो है, a माइनस 2x का डेरिवेटिव वो -2 आगे मौजूद है, तो मैं इसकी पावर में यही काम कर लेता हूं, तो ये इसका आंसर है, मतलब ये जो चीज है ये इसका आंसर है। तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं ना कि a माइनस 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी, ठीक हो गया। अब इसको मजीद और सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, 3/2 को ये कर लो कि 2/3, 2 ऊपर आ जाएगा, मतलब ये जो डिवाइड के नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, और a माइनस 2x की पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। तो ये चीज समझाना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जब भी आपके पास कोई ऐसा काम हो जिसमें हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद ना हो, तो हम उसका डेरिवेटिव बना सकते हैं, वही चीज मल्टीप्लाई करा के और वही चीज डिवाइड करा के, वही चीज मल्टीप्लाई करा के और वही चीज डिवाइड करा के, ये हमने एडिशनल काम कर दिया, ठीक हो गया। इससे हमारे पास डेरिवेटिव बन गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि हम प्रॉब्लम नंबर 15 के अंदर क्या ट्रिक यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन का है, तो वीडियो आप लोगों ने अगली लाजमी देखनी है। मैं आप लोगों का वो जो नीचे प्लेलिस्ट दी गई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मौजूद है, आपको फेसबुक के ऊपर नजर आएगा और यूट्यूब में नीचे नजर आएगा, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।